आज जो है हम मेडिकल डिवाइस पार्क में जो है कैबिनेट सब कमेटी आई है, जिसके सदस्य हमारे आदरणीय धर्मानी जी और हमारे गोमा जी जो है वो, क्योंकि कैबिनेट ने जो है एक सब कमेटी बनाई थी जिसमें 4 मंत्री थे और मंत्रिमंडल ने ये आदेश दिए थे कि भाई जो ये मेडिकल डिवाइस पार्क है जिसका काम रुका हुआ है, इसको किस दिशा में ले जाया जाए और आगे इसका काम किस तरह से जो है वो बढ़ाया जाए। तो जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने एक प्रपोज़ल गवर्नमेंट हिमाचल सरकार को कैबिनेट को दिया था, जिसमें उन्होंने 4 प्रपोज़ल रखे थे। तो उस 4 प्रपोज़ल पे विस्तृत रूप से सेक्रेटरीट में चर्चा होगी और आज हमारी जो कैबिनेट सब कमेटी है वो साइट देखने आई थी कि यहाँ पर कितना काम हुआ है, क्या क्या इसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार की यहाँ पे फैक्ट्रियाँ आ सकती है। तो इन सारे पहलुओं को देखने के लिए आज जो है सब कमेटी यहाँ पे आई है और इसके बाद जो है विस्तृत रूप से हम चाहेंगे कि इसका काम तेज़ी से हो। हमारी कोशिश ये है कि भाई सरकार इस काम को खुद करे या फिर किसी जो उद्योग है, बड़े बड़े उद्योग यहाँ पे ग्रीन एनर्जी वाले उद्योग आए ताकि इस क्षेत्र में रोज़गार के साधन भी लोगों को मिले और सरकार को जो है वो राजस्व भी प्राप्त हो। तो इसके बाद जो है हम सेक्रेटरीट में जाकर के दोबारा हमारी 24 तारीख को इसी विषय पे कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग है। आज जगत सिंह नेगी जी जो माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर है वो नहीं है, मगर 24 के बाद जो है हम इसमें डिसाइड करेंगे और ताकि इस काम में तेज़ी आए। नहीं, देखो ऐसा इस प्रोजेक्ट को क्लोज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको मेडिकल डिवाइस के नाम से दिया था और इस ज़मीन को जो है कौड़ियों के भाव पूर्व भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बेचा था। केंद्र सरकार ने हमें 100 करोड़ रुपए देना था और इस प्रोजेक्ट को बनाने की कीमत उस वक्त जो 2020 में 350 करोड़ रुपए थी और इस मेडिकल डिवाइस में जो फैक्ट्री आनी थी उसको हम बिजली 3 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कमिटमेंट पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की थी, मगर इस काम को आरंभ कर दिया गया। और उसके बाद जब कैबिनेट में और मुख्यमंत्री के ध्यान में ये चीज़ें सारी आई हैं तो ये कैबिनेट ने ये फैसला किया कि ये जो बेचा गया है ये प्रोजेक्ट, जो सस्ते में चाहे ज़मीन है चाहे बिजली है, इससे हिमाचल प्रदेश को नुकसान होगा। 350 के प्रोजेक्ट में 100 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देना था और जबकि 350 करोड़ रुपए की जो उसकी कीमत थी वो 2020 की थी। आज 2025 में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लगभग 450 से 500 करोड़ रुपए लगेगा। तो अब ये फैसला किया गया है। ये जो कैबिनेट सब कमेटी है ये इस मेडिकल डिवाइस के और हिमाचल प्रदेश के इंटरेस्ट में जो सबसे बेस्ट फैसला होगा वो करेंगे। ये प्रोजेक्ट बंद नहीं होगा, इसको चलाया जाएगा, चाहे सरकार इसको पूरा करने के बाद जो है यहाँ पे उद्योग स्थापित करेगी, चाहे पीपी मोड पे किया जाए, चाहे कोई ऐसी बड़ी कंपनी को यहाँ पे दिया जाए जो कि यहाँ पे रोज़गार के साधन भी उपलब्ध कराएगा और सरकार को उसका रेवेन्यू भी आएगा। देखो ऐसा है कि देखो इस वक्त मैं ये जानता हूँ कि इस वक्त इंडस्ट्री जो है एक बहुत कठिन दौर से गुजर रही है और बहुत दिक्कत में इंडस्ट्री है और सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश भी एक बड़ी कठिन दौर से गुजर रहा है। 2023 में बड़ी आपदा आई, 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ। इस साल भी हिमाचल प्रदेश में लगभग 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो सारी चीज़ों को देखते हुए, सारे पहलुओं को देखते हुए इस वक्त जो हिमाचल सरकार है बहुत कठिन दौर से गुजर रही है। अब इस चीज़ का असर तो हर विभाग पे हो रहा है, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे रेवेन्यू है, चाहे टूरिज़्म है, चाहे और प्रोजेक्ट्स हैं, इस पर हर डिपार्टमेंट पे इसका असर हो रहा है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में मेरी अभी CIA वालों साथ भी मीटिंग हुई है 3 दिन पहले, MSME वाली मीटिंग मेरी अभी सोलन में हुई है। तो मैंने निश्चित रूप में उनको कहा है कि जो बिजली के दाम बढ़े हैं वो निश्चित रूप से बिजली के दाम कम किए जाएंगे और जो दिखते हैं चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है चाहे रोड से है। अब ये हमारी जो बद्दी नालागढ़ वाली नेशनल हाईवे की रोड है, अब कॉन्ट्रैक्टर भाग गया है, काम छोड़कर भाग गया है। आज जो कनेक्टिविटी है नाल BBND एरिया में बहुत दिक्कत में है। तो हम सरकार से और मुख्यमंत्री से उम्मीद करेंगे और हम उनके ध्यान में लाएंगे ये कैबिनेट सब कमेटी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो ट्रैवलिंग की जो फैसिलिटीज़ है या और चीज़ें हैं, वो हम इंडस्ट्री को और इस क्षेत्र को ज़रूर प्रदान करेंगे। NHAI बाबा जी यहाँ के माननीय विधायक बने हैं और भाभा जी विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर और मुख्यमंत्री से इस क्षेत्र की लड़ाई लड़ते हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए, इन्होंने रोड्स के लिए है, पीने के पानी के लिए है, उन्होंने पैसा स्वीकृत कराया है। निश्चित रूप से बाबा हरदीप सिंह बाबा जी के नेतृत्व में
नालागढ़ जो है विकास करेगा, आगे बढ़ेगा। और चाहे इंडस्ट्री का मामला है, चाहे पानी का मामला है, चाहे रोड्स है, चाहे बिजली है, उस पर निश्चित रूप में लगे। और हम नालागढ़ BBND जो हमारा है वो फाइनेंशियल कैपिटल है। इस क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का ये फार्मास्यूटिकल हब है। हिंदुस्तान की 35% मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकल फार्मास्यूटिकल की फैक्ट्रियाँ यहाँ पे है। निश्चित रूप पे हिमाचल प्रदेश जो है इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, इस क्षेत्र की दिक्कतें पूरी करने के लिए हम अभी निश्चित रूप में दृढ़ संकल्प हैं। थैंक यू जी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।